हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये भारत के राज्य सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हिमाचल प्रदेश राज्य पर और उत्तराखंड राज्य पर आ चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश की पूरी स्ट्रेटजी के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, पूर्व की जो 7 बहनें हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। ठीक है, पूर्वी राज्य है और ये चीन और म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। असम के ये ऊपर है, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, असम के ऊपर यह स्थित है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता ही होगा, ये है ईटानगर। ठीक है, ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राजकीय भाषा, वो अंग्रेजी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी ही है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अंग्रेजी। इसका जो गठन किया गया था, पहले से आपको पता हो तो पहले इसे नेफा नाम से जाना जाता था, NEFA। ठीक है, नेफा। कहीं पूछ लिया जाए कि नेफा किसे कहा जाता था, किस राज्य को, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। ठीक है, इसके बाद इसको भारत में शामिल किया गया। असम राज्य में थे पहले ये, इसके बाद इसको अलग किया गया और उसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो गठन हुआ, ये 20 फरवरी 1987। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर नहीं है, इसलिए विधानसभा सीट भी 60 ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अरुणाचल प्रदेश के राज्य के पशु के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य के पशु है मिथुन। इसे गायल भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का जंगली सांड होता है ना, जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हैं। ये जंगली वैसा कह लो, तो ये पशु है मिथुन। ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यताएँ भी हैं, धार्मिक मान्यताएँ भी हैं। लोग पूछते हैं इस पशु को अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल का जो राज के पशु है वो है मिथुन। अगर राज के पक्षी की बात करें तो वो है धनेश या फिर हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल, ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल नाम से याद रखिएगा। ये देखिए, ये पक्षी है हॉर्नबिल और ये अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। राज के वृक्ष की बात करें तो ये है होलोंग। ठीक है, काफ़ी लंबा पेड़ होता है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी मात्रा में वन पाए जाते हैं और उन वनों में ये वृक्ष पाया जाता है होलोंग। ठीक है, यही अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और जो राजकीय पुष्प है वो है फॉक्स टेल ऑर्किड। ठीक है, ये देखिए पूंछ की तरह लग रहा है, ये आप फूल देखिए पूंछ की तरह लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉक्स टेल ऑर्किड। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम राइनो कोस्टालिस रेटुसा है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोकगीत और नृत्यों की बात करें तो देखिए, बैया यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। इसके साथ पोपे, बारडो छेम, बिल्कुल याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चलो या चालो और वांचो, ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बैया, पोपिर, बारडो छेम, चलो और वांचो। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो मेले और उत्सव लगते हैं उनमें लोसार उत्सव, ये तिब्बती उत्सव है ना, बौद्ध कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा सियांग नदी उत्सव, ठीक है, सियांग रिवर फेस्टिवल और जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, सियांग नदी उत्सव और लोसार उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में दो ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है नामदफा नेशनल पार्क और एक है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। इसके अलावा एक फेमस टाइगर रिजर्व भी है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व, है ना, पक्के टाइगर रिजर्व। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के अगर हम प्रमुख दर्रों की बात करें, ठीक है, पहाड़ी रास्ते जो होते हैं दर्रे, तो एक फेमस दर्रा है बोमडीला। ठीक है, बोमडीला, ये भारत और तिब्बत को या चीन को जोड़ता है, चीन या तिब्बत कुछ भी कह लो, तिब्बत पर वर्तमान में चीन का अधिकार है। ठीक है,
तो भारत और तिब्बत या चीन को जोड़ता है बोमडिला। इसके अलावा एक है यांगप दर्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इसी दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगप दर्रे से होकर ही भारत में आती है, ठीक। और एक दर्रा है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा जो है भारत और चीन और म्यांमार, इन तीनों की सीमा पर है, ठीक है। तो ये तीनों को ही जोड़ता है, भारत को भी, चीन को भी और म्यांमार को भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम झीलों की बात करें तो संगेस्तर झील फेमस है, ठीक है, जिसका नाम माधुरी झील भी है। ये माधुरी दीक्षित जो अभिनेत्री हैं उनके नाम पर इसका नाम माधुरी झील किया गया है, ठीक है, संगेस्तर झील, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक झील है मेहाओ झील, ठीक, मेहाओ झील। ये प्रमुख झीलें हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में देखिए हिमालय का तो विस्तार है ही, हिमालय के साथ साथ कुछ और भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें डफला पहाड़ी, ठीक, अबोर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ और मिरी पहाड़ियाँ, ये फेमस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डफला पहाड़ियाँ और अबोर पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ और मिरी पहाड़ियाँ, ये जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है वो है कांगटो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांगटो जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ अंत में थोड़े कुछ फैक्ट। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बालांगू, भारत का सबसे पूर्वी जो वो है स्थान है वो है बालांगू या किबिथू। तो वो भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, तिब्बत या चीन कह लो और म्यांमार, ठीक है। इन 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, एक असम है और एक है नागालैंड, ठीक है, एक असम है और एक है नागालैंड, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह भारत के राज्यों की लगातार वीडियो आती रहेंगी पार्ट में।